प्रेशर आ जाएगा, बच्चा भी रहते छोड़। वो सच में छोटा सा बच्चा है। उसको कूल रखे, उसको कोई दिक्कत नहीं, जस्ट चलो। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार चैनल बिहार 24/7 पे। मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी जी? चंदन सर हेड है, किसने कहा? कुछ भी बोल सकते हैं। क्या हुआ भैया? फैकल्टी सभी लोग होते हैं, कोई हेड नहीं होता है। सब लोग फैकल्टी होते हैं, जो पढ़ाते हैं वो सब अपने आप में हेड होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो चलिए जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार डा पे। और स्टार्ट करेंगे आज एक नए चैप्टर के साथ। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक नया चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, जिसे हम सब कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपका विद्युत धारे के ऊपर बात होने वाला, विद्युत धारा जिसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए सभी के सभी लोग जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी के सभी? ओके, अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर बोले आपका क्लास नहीं है ना। अरे तो पूछने क्यों जाना है? आप लोग देख लिया कीजिए ना, वहां दिखाता है शेड्यूलिंग। पूछते क्यों हैं? आप इतने महीनों से क्लास ले रहे हैं, आप ये जाइए कि वहां पे दिखा रहा होगा कि आपका जो है क्या कहते हैं, आपका मतलब ये कहिए कि आपका वहां पे वो शेड्यूल क्लास जो होता है वो दिखा देता होगा। तो फिर आप देख लिया कीजिए, क्यों पूछना किसी से भाई? समझ रहे हैं? हाँ सर दिखाता है तो बस दिखाता है तो बस आ जाइए, बस उसमें क्या है? पूछते रहते हो कुछ नहीं तो कोई ना कोई बात चाहिए बस है। और मैंने जब कहा था कि कल मैं क्लास लूंगा, तो मैं उसी टाइम पे रख लिया कि जिस टाइम पे आपकी क्लास होती है मैं उसी टाइम पे लूंगा। ठीक है, चलिए। मॉर्निंग में नहीं था सर, मॉर्निंग वाली क्लास जो सुबह 4 बजे विनायक बैच 4 पॉइंट वाली थी, वो अभी 1 से 2 हुई है। अभी 1 से 2 हुई है, मैंने उसमें ग्रेविटेशन बढ़ाया है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए सभी के सभी लोग, और शुरुआत करेंगे आज एक नए चैप्टर की, जिसे हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, क्या होता है विद्युत धारा, उसके ऊपर हमारी आपकी बात होगी। तो सभी लोग जल्दी से लिख लीजिएगा। विद्युत धारा के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, विद्युत धारा क्या होता है इसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी लोग। ठीक है, चलिए सर मुझे कुछ पूछना है सर जी। जिसको जो भी पूछना है प्लीज एक बार जल्दी से पूछिए। कोई बात नहीं, जो लोग फॉलो नहीं किए हैं आप लोग फॉलो कर लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है।
अरे ये विनायक बैच 3 है ना, ये भैया क्या चाहते हैं आप लोग? विनायक बैच 3 में अभी तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो फिर फिजिक्स में अभी पहला चैप्टर ही तो हुआ होगा, अभी तो केमिस्ट्री खत्म हुआ है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा नहीं हुआ है। तो 3 पॉइंट में तो हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना सर। 2 चैप्टर हो गया है, कौन कौन सा हुआ है? मुझे एक बार बता दीजिए कौन सा चैप्टर हो चुका है प्लीज, मैं उसका दूसरा चैप्टर शुरू कर दूं। साउंड हो गया है क्या? साउंड हुआ है? साउंड सर, इलेक्ट्रिक करंट और ग्रेविटेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट और ग्रेविटेशन हो चुका है, साउंड आपका नहीं हुआ है। ओके 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 ओके। मोशन भी नहीं हुआ होगा। मोशन भी नहीं हुआ आप लोगों का। मोशन भी नहीं हुआ है। सर्कल कौन सा लिंक दिए थे सर? मोशन नहीं हुआ है, मोशन नहीं है। चलिए कोई नहीं, अगर इलेक्ट्रिक करंट आपका हो चुका है तो हम लोग साउंड को पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग साउंड पढ़ लेंगे। साउंड के बाद आपका बचेगा ही कितना? साउंड के बाद आपका 2 ही चैप्टर बच रहा है, एक साउंड, एक मोशन और एक लाइट। 3 तो चैप्टर बचा क्या? और कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है? तो साउंड पे बात करेंगे। साउंड यानी जिसे हम सब क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बात समझ आया? साउंड की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आ जाइए सभी लोग। आज थोड़ा सा ब्लर आ रहा है चीजें, 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। 1 मिनट रुकिए जरा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में। कोई बात नहीं, साउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, कल हम लोग ने क्वेश्चन भी पढ़ा था, ठीक है? ठीक है, तो आइए बात करेंगे साउंड के बारे में और साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। क्या होता है ध्वनि, क्या होता है साउंड, इसको समझते हैं। देखिए, बात करें अगर साउंड की, तो साउंड जो होता है वो आपका क्या होता है? साउंड जो होता है, अगर आपसे कोई कहेगा कि साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड, तो आप बताएंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले तो आप ये बताएंगे कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है। बात समझ आ रहा है? तो आप क्या लिखेंगे कि जब साउंड की बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कि ध्वनि जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ध्वनि जो है आपका क्या है? एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक, अब बात यह आती है कि जब हम साउंड की बात करते हैं तो हमने ये बताया कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर में ये ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, तो ये भी जानना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हाउ इज इट प्रोड्यूस, मतलब कि ये जो आपका ध्वनि है ये कैसे बनती है। लिखिए, हाउ इज इट प्रोड्यूस। ये जो साउंड है आपका ये कैसे बनती है, ये आपको अगर कोई कहे यह कैसे बनती है,
यह कैसे बनती है? तो आप क्या बताएंगे कि यह जो ध्वनि है, ये जो साउंड है, ये कंपन से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। हाउ इट इज प्रोड्यूस? तो आप बताएंगे क्या? आप लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं ठीक ऐसे ही आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे? वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के वाइब्रेशन से, किसी भी वस्तु के कंपन से, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वस्तु में कंपन होता है तो ही यह ध्वनि बनती है, तो ही यह ध्वनि का निर्माण होता है। बात समझ में आया? किसी भी वस्तु में क्या होगा? कंपन होगा। क्या होगा? वस्तु में कंपन। क्या होगा? वस्तु में कंपन यानी वाइब्रेशन। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम साउंड की बात कर रहे थे तो हमारा यहाँ पे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है। अगर आप देखिए तो जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे हाथ रखिए, आपको लगेगा कि ये वाइब्रेट हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां पर जब आपको लग रहा है कि ये वाइब्रेट हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाता है? वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये चीज समझ में आया? अब जैसे ये है, जैसे मैंने कहा, अब अभी इसमें से आवाज आ रही है क्या? क्या इस बॉटल में से अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं। पर जैसे मैंने यहां पे सुनाई दिया, अब सुनाई दिया मतलब यहां पर क्या है? इसके अंदर क्या है? कंपन है। इसके अंदर क्या है? देखिए वाइब्रेट कर रहा है, मेरे हाथ में है, ये कांप रहा है, कंपन हो रही है। इस कंपन के वजह से यहां पर क्या होता है? हम लोगों को साउंड जो है, साउंड का निर्माण होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि एक ऊर्जा का रूप होती है। मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बात को लिखा आप सभी लोगों ने? इस बात को लिखा आप सभी लोगों ने? जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। क्लियर? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है। अब वही अगर मैं आपसे ये कह दूं, वही अगर उसके बाद आप कॉपी में नीचे की तरफ लिखिएगा, मैं भले ही बगल में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना। ठीक है, आप नीचे लिखना। आप क्या लिखोगे नीचे? ध्यान से देखो, मैंने कहा बात करते हैं अगर ह्यूमन बींग की, मैंने कहा मैं बात करता हूं मानव की। अगर मानव की बात करूं, अगर ह्यूमन बींग की बात करूं, तो जो हमारा ह्यूमन बींग होता है, जो मानव होता है, वो लगभग जो सुनने की क्षमता है वो तो आपको पता है कि हर जो आपका होता है वो सुन सकता है, ये आपको पता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, बट मैं आपसे कहूंगा कि मान लीजिए कि अगर कोई मेल है, अगर कोई फीमेल है, तो यदि कोई अगर आपका पुरुष है या कोई स्त्री है, यानी आपका कोई मेल है, अगर कोई फीमेल है, तो एक मेल कितनी, मतलब अगर आपसे कोई कहा जाए कि कितना सुन सकता है साउंड को, कितनी दूरी की आवाजों को सुन सकता है, तो आप बताएंगे लगभग 1.75 से लेकर 2.25 सेंटीमीटर तक की आवाज को बिल्कुल आसानी से सुन सकता है। इतने दूर तक की आवाज को आराम से सुन सकता है। ठीक है, नॉर्मली मतलब। और वही अगर फीमेल की एक बात करेंगे तो 1.25 से लेकर 1.75 सेंटीमीटर तक आप समझिए कि इतनी दूर की आवाज को बिल्कुल आसानी से वो सुन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर एक मानव की मैं बात करूं तो मानव यहां पर जो मेल है हमारा, वो इतनी दूरी की आवाज को सुन रहा है, और वही अगर फीमेल की बात करें तो इतनी दूर की आवाज को सुन सकता है बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि मेल जो होता है, ये मेल है और ये फीमेल है। अगर आपसे कोई कहे तो यहां पर मेल और फीमेल की जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो लगभग 0.5 सेंटीमीटर छोटा है, केवल 0.5 सेंटीमीटर जो आपका ये मेल है, ये छोटा है। ये मेल क्या है? ये आपका 0.5 सेंटीमीटर केवल। इनसे फीमेल से कंपैरिजन में, फीमेल की तुलना में जो है ये छोटा है, इसकी दूरी थोड़ी छोटी है, वरना ये इतने से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को बिल्कुल आसानी से सुन सकता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, मैक्सिमम। चलिए सुन ली सब लोग, ध्यान यहां पर ध्यान दिया सभी लोगों ने? लिखिए इसको जल्दी से। ठीक है, लिखिए, जल्दी से लिखिए, इस बात को जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलेंगे। इसको बिल्कुल आराम से अच्छे से यहां पर आपने देखा, अब इस बात को आप लिख लीजिए, तो अब हम आगे चलेंगे। ठीक, मतलब आप ये समझिए कि एक मानव में पुरुष की बात करें तो यहाँ पे इतनी दूर की आवाज बिल्कुल आसानी से सुन सकता है, फीमेल यहां से यहां, और इन दोनों के बीच में लगभग 0.5 सेंटीमीटर छोटे की बात है, मतलब ये 0.5 सेंटीमीटर का दोनों में फर्क है, केवल 0.5 का। ठीक है जी, क्लियर? बात समझ में आया? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी मैंने ओपन नहीं किया, मैं देख लूंगा। ठीक, चलिए क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम आगे पता चलेगा कि ये जो हमारा साउंड है, ये जो हमारा ध्वनि है, ये प्रवाहित कैसे होता है, ये ट्रेवल कैसे करता है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने यहां से बोला तो ये आवाज हो सकता है रूम के बाहर भी जा रही हो सकता है कि जो मैं आवाज बोल रहा हूं ये रूम के बाहर भी जा रही हो।
ठीक है, लिख लीजिए, अच्छा पहले लिख लीजिए, ये 1.75 से लेके 2.25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सीएम लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हो सकता है जा रही हूं, कैसे जाएगी, क्यों, क्योंकि यह प्रवाहित जो हो रही है, ये ट्रेवल जो हो रही है, इस ट्रेवल का कारण है यहां पर कोई ना कोई एक मीडियम के जरिए, एक माध्यम के जरिए, एक मीडियम के जरिए क्या हो रहा है, हमारा ध्वनि जो है, हमारी जो साउंड है वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ती जा रही है, आवाज दूर तक जा रहा है, किस वजह से, माध्यम की वजह से। तो अगर आपसे कोई कहे कि हाउ इट इज ट्रेवल, लिखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हाउ इट ट्रेवल, हाउ इट ट्रेवल, ये ट्रेवल कैसे करती हैं, ये क्या करती है, ये ट्रेवल कैसे करती है, हाउ इट ट्रेवल मतलब आप क्या लिखेंगे, ये कैसे प्रवाहित होती है, यह कैसे प्रवाहित होती है, यह कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है, अच्छा ये कैसे प्रवाहित होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप ये बोलेंगे कि यह कैसे प्रवाहित होती है, हाउ इट इज ट्रेवल, तो आप बोलेंगे कि यहां पर ये जो प्रवाहित हो रही है ध्वनि, ये मीडियम की वजह से, किस वजह से, माध्यम की वजह से, ये माध्यम के कारण, एक मीडियम की वजह से ही आपका साउंड क्या हो रहा है, ये प्रवाहित हो रहा है, मतलब आपके कानों तक पहुंच रहा है। अगर किसी की आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई एक माध्यम होगा, कोई ना कोई एक मीडियम होगा, जिस माध्यम के जरिए, जिस मीडियम के जरिए ये आपका पहुंच पा रहा है। अब मीडियम क्या होगा ये हमें जानना जरूरी है, कौन सा माध्यम होना चाहिए। तो हो सकता है माध्यम जो है सॉलिड भी होगा, हो सकता है माध्यम हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और माध्यम हमारा गैस भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर जो ध्वनि है, ये ध्वनि जिस माध्यम से प्रवाहित होती है, जिस माध्यम से, जिस मीडियम से ट्रेवल करती है, उसके लिए ठोस भी जिम्मेदार है, तरल भी जिम्मेदार है, मतलब द्रव आपका जिम्मेदार है, और गैस भी जिम्मेदार होता है। तो ये बात भी आप लोग लिखेंगे, ये बात भी आप लोग लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, ये बात भी आप लोग लिखिए ऐसे ही। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, ठीक। बट हाँ एक बात और है, पर वैक्यूम एक ऐसा आपका ऑब्जेक्ट, वैक्यूम की अगर बात करेंगे, वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम एक ऐसा एक अनोखा है कि जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, उस वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करती। अब आप कहोगे सर पहली बात तो बताइए वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम का मतलब सीधा सा होता है, जब आप स्पेस में जाते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब वहां पर जब आप बोलेंगे, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खोखलापन जिसे कहते हैं, बिल्कुल खोखला एकदम खाली जिसे कहते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आपका आवाज आप चाहे जितना बोल दीजिए वो सामने वाले को सुनाई ही नहीं देगा। बात क्लियर है। तो याद रखेंगे कि यहां पर जो वैक्यूम होता है, जिसे हम सब क्या बोलते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। ठीक है, ये लिखिएगा, वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है, कोई माध्यम नहीं, इसमें कोई माध्यम नहीं होता, ये कोई माध्यम की तरह कार्य नहीं करता, ये कोई माध्यम नहीं होता ध्वनि का। अगर आपसे कोई पूछे कि साउंड का माध्यम नहीं है, तो वो है वैक्यूम, जिसका ध्वनि का माध्यम जो नहीं है वो है वैक्यूम, यानी निर्वात। याद रखिएगा कि निर्वात में कभी भी ध्वनि जो है ट्रेवल नहीं करता, प्रवाहित नहीं होता, इसलिए निर्वात ध्वनि का माध्यम नहीं है। ठीक है, मतलब नो मीडियम, नो मीडियम। बात समझ में आया कि नहीं आया, नो मीडियम। ठीक है, वहां क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, और उस जहां पर कोई माध्यम ही नहीं हो पा रहा है, वो आपका क्या है, वो है वैक्यूम, वो है निर्वात। ठीक, बात समझ आया कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। लिख लीजिए, इसी चीज को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए बढ़िया सा कि साउंड जो होता है, जो ध्वनि होता है, साउंड कैन नॉट, आप कॉपी में नीचे लिखते रहिएगा, मैं भले ऊपर लिख रहा हूं भैया, ठीक है, आप नीचे लिखते रहिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब कि ध्वनि जो है निर्वात में प्रवाहित नहीं होती। ध्वनि आपकी क्या है, क्या कहते हैं, निर्वात में प्रवाहित नहीं होती, निर्वात में क्या होता है, प्रवाहित नहीं होती। बात समझ में आया, क्लियर, लिख लिया सभी लोगों ने, ठीक है, लिखिए जल्दी से। लिख लिया सभी लोगों ने, पानी नहीं है क्या, पानी भी नहीं है,
ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? जल्दी से आराम से लिखिए, कोई समस्या नहीं है, आराम से लिखिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल होले होले, है ना, होले होले लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे दिया आराम है। हो गया? क्लियर? डन सर, ओके, बहुत बढ़िया, डन। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे जब चलेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक सवाल और बनता है पेपर में। क्या बनता है? बनता है कि पूछता है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड साउंड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मतलब कि प्रकाश और ध्वनि के बीच अंतर बताइए। मतलब कि प्रकाश और ध्वनि के बीच ध्वनि के बीच अंतर क्या होता है भैया? ये भी बताइए कि प्रकाश और ध्वनि के बीच अंतर क्या होता है। मतलब कि एक बात बताइए, लाइट और साउंड के बीच में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब क्या अंतर है ये भी तो जानना जरूरी है हम लोगों को। क्या अंतर है ये भी जानना हम लोगों को जरूरी है। तो आप ये बात बताएंगे भैया कि यहां पर जब हम प्रकाश और ध्वनि के बीच के अंतर की बात करते हैं तो पहली बात कि ध्वनि हमारा एक ऊर्जा का एक रूप होता है, पहली बात। हाँ, मैं समझ रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं राज जी, पर एक बात और बताइएगा। यहां पर ध्वनि की जब बात की मैंने, तो मैंने कहा कि ध्वनि जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, ये तो बात जानते हैं कि लाइट और साउंड दोनों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है दोनों। पर अंतर क्या है सर दोनों में? अंतर क्या है कि प्रकाश जो होता है ना, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ रहे कि नहीं? इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब यह है कि प्रकाश के माध्यम की जरूरत नहीं है। समझ गए भैया? मतलब इसको माध्यम नहीं चाहिए, यहां पर प्रकाश को माध्यम नहीं चाहिए, बल्कि अभी आपने क्या देखा कि ध्वनि में क्या था? ध्वनि को माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? पर यहां पर इसको कोई माध्यम ही नहीं चाहिए। इसलिए जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, यानी निर्वात में भी प्रवाहित होता है। पता है कि नहीं? ये जो आपका लाइट है, ये जो प्रकाश है आपका, यही लाइट, याद रखिएगा, यही जो प्रकाश है, ये प्रकाश को अगर माध्यम की जरूरत नहीं है, जिस वजह से ये निर्वात में भी प्रवाहित कर जाता है, और वहां पर इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखिए, पहले ये भी लिखिए, फिर मैं साउंड वाला भी लिखवा रहा हूं। पहले लाइट वाला लिखिए, पहले आप लाइट वाला लिखिए, फिर साउंड वाला भी लिखवा रहा हूं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। देखिए हम पहले ही बता रहे हैं, आना चाहिए, है ना? ठीक है, क्लियर? बात समझ आ रहा है? ठीक, क्लियर? ये तो ठीक है। अब वही अगर हम बात करते हैं साउंड की, मतलब हम ध्वनि की अगर बात करें, मतलब यही अगर हम ध्वनि की बात करें, अगर हम साउंड की बात करें, तो आप ये जरूर कहेंगे कि सर ध्वनि जो होता है ना, इट हैव रिक्वायर द मीडियम। मतलब इसको मीडियम की आवश्यकता है, ये माध्यम की जरूरत है। इसको क्या है? माध्यम चाहिए। यहां क्या है? इसको माध्यम चाहिए, मतलब रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, क्या होगा? इट रिक्वायर मीडियम। यहां पर इसको मीडियम की नीड है, मीडियम की जरूरत है। बात खत्म। यही दोनों अंतर है बस। ठीक है, बात खत्म हो गई। मतलब सीधे सा बात था कि भैया प्रकाश हमारा जो होता है, लाइट जो होता है, इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से ये निर्वात के अंदर भी ट्रेवल करता है, प्रवाहित होता है। बट अगर साउंड की बात करें तो साउंड जो होता है ना, वह आपका समझिए कि यहां पर उसको माध्यम की भी जरूरत पड़ती है, और माध्यम की जरूरत पड़ने की वजह से वह वैक्यूम के अंदर आपका प्रवाहित नहीं कर पाता है, क्योंकि वैक्यूम यहां पर कोई मीडियम नहीं होता, इस वजह से।
क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आगे चले, चला जाए आगे, लिख लीजिए पहले सभी लोग। तुमसे तू ना हम है, तुमसे उम्मीद है। ठीक, अच्छा, अब आगे चलिए। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं, पहले एक चीज बता दूं फिर आगे लेके चलूंगा। पहले एक चीज समझ लीजिए, देखिए, जब कभी आपको ध्यान होगा कि जब आपके गांव मोहल्ले में जब कभी भी कोई फंक्शन होता होगा, कोई शादी विवाह या कोई कहीं बैंड बाजा वाजा बजता होगा, तो आपको यह बात पता होगा कि आपने देखा होगा कि गाना जो डीजे वीजे बजता है 4 घर छोड़ के 5वें घर पे, और आवाज आपके घर तक आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? आती है ना। मतलब आप ये समझिए कि जब आप कभी भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा इस चीज को कि गाना बज रहा है दूसरे गांव में और आवाज उसका पहले गांव तक आ रहा है, आ रहा है। अब वह जो जिस रूप में आ रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं कैसा होता है? वह स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से होता है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कुछ इस तरीके से आपका होता है, बात समझिएगा, कुछ इस तरीके से होता है। वो जो आवाज आ रही है कुछ इस तरीके से आ रही है, और जिस तरीके से वो आ रही है इसी को बोलते हैं तरंग, इसी को बोला जाता है आपका वेव। इसी को क्या बोला जाता है? आपका वेव बोला जाता है, तरंग बोला जाता है। तो हमेशा कोई अगर कहे कि साउंड हमारा ध्वनि किस रूप में प्रवाहित होता है, तो आप ये बताएंगे कि वो तरंग के रूप में, एक आपका वेव के रूप में प्रवाहित होता है। देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? डांस हो जाएगा हमें लग रहा है। इधर लिखिए, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यहां पर साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्या लिखेंगे? कि यह तरंग के रूप में, किस रूप में? तरंग के रूप में। देखिए ना, डांस ऐसे ऐसे लग रहा है कि ऐसे 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 करके है। शाबाश, चलिए इधर आइए। तरंग के रूप में आप क्या लिखेंगे? तरंग के रूप में बढ़िया सा एकदम, देखिए हंसते मुस्कुराते रहा करिए, परेशानियों को थोड़ा सा इग्नोर किया करिए थोड़े समय के लिए। तरंग के रूप में जाती है, किस रूप में प्रवाहित होती भैया? तो तरंग के रूप में जाती है जब भी। लिखिए, बहुत पूजा पप्पू जी, अभी हम भैया ब्रह्मांड में भेज देंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफ हमेशा क्या होती है? मतलब आप ये समझिए कि वेव्स के फॉर्म में, मतलब तरंग के रूप में हमेशा जो हमारा साउंड होता है वो ट्रेवल करता है। आप ये बात समझ गएंगे। लिखिए जल्दी से पहले इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया। अब उसी के बाद हमारे मन में एक सवाल और आता है। हमारे मन में एक सवाल और आता है। क्या आता है? हमारे मन में यह सवाल आता है सर कि ये बात बताइए कि अब ये जो तरंग होती है ये कितने प्रकार की होती है? मतलब ये जो वेव्स है, ये वेव्स का टाइप्स पूछा जाता है कभी कभी। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे, अगला हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेव। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, मतलब तरंग के प्रकार। क्या? तरंग के प्रकार। कितने प्रकार के तरंग होते हैं? कितने प्रकार के तरंग होते हैं? तो आप ये बोलेंगे कि सर तरंग जो होता है, वेव जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, और दूसरा जो होता है उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब कि एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है और एक आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो क्या लिखेंगे? तो लिखिए ना, लिखिए कि यहां पर आपका टाइप्स ऑफ वेव कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, मतलब 2 प्रकार। कितने प्रकार भैया? तो आप लिखेंगे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है उसको हम लोग बड़े ही प्यार से क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या लिखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? और वही अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हो जाएगा क्या? तो यहां पर हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है।
ठीक है, लिखिए, ये अभी लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए। जल्दी से। बिल्कुल माध्यम से होता है, माध्यम से है भैया। सॉलिड, सॉलिड और क्या, सॉलिड, किसी बात कर रहे। ठीक है, लिखिए भैया। हो गया, लिख लिए, बात समझ में आ गया। माइंड फ्रेश क्लास, अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहां पर हमारे मन में यह आना चाहिए गुरुजी की, पहले तो यह बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते किसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते किसे हैं? जब हम किसी वस्तु को टू एंड फ्रो करते हैं, आगे या पीछे, या जब हम किसी को ऊपर या नीचे, तो उस समय पे जो आपको तरंग, वहां पे जो ध्वनि आपको सुनाई देती है, उस समय जो वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और वही अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें, तो जब कभी परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण पे, लंबवत कण पे जब कभी कोई आवाज सुनाई देगी, तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव बोल देंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब कि यहां पर आप लिखेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में लिखेंगे, यानी आप क्या लिखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग लिखेंगे, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं, क्या लिखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। तो देखिए हमने क्या कहा, एक ऐसा वेव पूछा जाता है पेपर में, बताइए ऐसा कौन सा तरंग है जिसे टू एंड फ्रो बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को टू एंड फ्रो आपका बोला जाता है। क्या बोला था? टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे। क्या लिखेंगे? आगे पीछे, आगे और पीछे, ठीक है, आगे और पीछे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे पीछे, आगे पीछे, क्लियर, आगे पीछे, टू एंड फ्रो वेव्स। बात समझ में आ रहा है? लिखिए जल्दी से। अरे इंग्लिश में भी लिख दिए भैया, इंग्लिश में भी लिख दिए, ठीक है। जिसमें आपको यह समझिएगा, जहां पर वेव आपको आगे पीछे दिखाई दे, टू एंड फ्रो दिखाई दे, या फिर आप ये कहिए कि अप एंड डाउन, ऊपर एंड नीचे होगा, वो वेव्स आपका क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। तो वे वेव्स कैसा होगा, तो वो वेव्स आपका, वो तरंग आपका क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। बात समझ रहे हैं? बट वही अगर मैं आपसे यह कह दूं कि ट्रांसवर्स वेव फिर क्या होता है सर, ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो आप ये बात जरूर बता पाएंगे कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ना, ये ट्रांसवर्स वेव जिसे आप बोल रहे हैं, यहां पर इस प्रकार से अगर आप देखिए, तो यहां पर जो वेव आपको दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा, ठीक। अब यहां पर देखें तो जो आपका ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर का लंबवत कोण जो आपका बन रहा है, समझ रहे हैं, यहां पर जो परपेंडिकुलर एक वेव जो बन रहा है, ये परपेंडिकुलर वेव ही, ये जो आपका परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर मतलब आपका जो लंबवत कोण बनता है, ये जो परपेंडिकुलर लंबवत कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल पे, ये आपका कौन सा वेव बनाएगा, ये ट्रांसवर्स वेव बनाएगा। जैसे लाइट, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लाइट, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लाइट, यानी जो आपका प्रकाश का तरंग होता है वो कौन सा तरंग होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश जो होता है हमारा वो कैसा तरंग है, ट्रांसवर्स वेव होता है, क्योंकि हमेशा वो वेव उसका परपेंडिकुलर बनता है। बात खत्म, बात खत्म। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। ठीक है, क्लियर भैया। लाइट है, लाइट को कहीं भी जलाइए हमेशा रोशनी कर देगा, कहीं भी प्रकाश कर देगा, पर वो जो कोर जो वेव जो बनेगी ना, वो वेव हमेशा 90 डिग्री पर बनेगा। दैट इज कि वहां पर वो क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया।
और साउंड भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। इसको ऐसे गिराए, अब ऐसे गिराए तो ध्यान से देखिए तो यहां से आवाज आएगी। कोई तेजी से गिरता हुआ या सन्न सन्न आवाज आ रही है, वहां कोई 90 डिग्री है। कोई कहां से चिल्ला रहा है, अरे यार ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा हम लग रहा है कुछ ज्यादा ही साउंड कर गया मेरा आवाज इनको। ले ले जा, कुछ ज्यादा ही आवाज कर गया इनको। देख रहे हैं, ज्यादा आवाज हो गया। कहे हमारे कान, बोर्ड साहब कहे हमारे कान पर आके आपने इतना तेज चिल्लाया कि हमें अपडेट होना पड़ा। सर बहुत दिन बाद हुआ सर। देखिए कितना खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं सर बहुत दिन बाद हुआ। सर अभी क्या ही बोलें, क्या बोलेंगे अब। ये गजब यार सिस्टम है। आप कह रहे थे हम सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा, आपने सच में हैंग कर दिया। कह रहे थे कान पे आके हमें बता रहे थे ट्रांसवर्स वेव, दिखा भी दिए कि सर मैं हूँ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांस, सब बता दिए। सर आपके साथ ही क्यों होता है ये? इनको पछता थोड़ी है। ये एक ऐसे हमारे साथ महाशय हैं जो, देखिए वो बचा कि सब उड़ गया हमारा लिखा हुआ। नहीं बच गया भैया, बच गया। आ जाइए आ जाइए, आ गया। पता नहीं कहाँ थे हम, यही थे ना, हो गया ना। हाँ सिस्टम पे सिस्टम। हाँ एग्जाम्पल भी अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया ना। अभी आपने प्रूफ देखा कैसे, मतलब कहाँ पे इतना वेव हुआ कि 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे बंद हो गए थे। अरे भैया बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ। हम सोच रहे थे कि मैं एग्जाम्पल दूं, तब तक हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप ऐसी बीच में कभी ऐसा कुछ मत किया करिए प्रभु। मैं अगरबत्ती और माला दोनों चढ़ा दूंगा सुबह सुबह आके। प्लीज इधर आइए। अच्छा लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव। क्या लिखेंगे? लीजिए, पूरा माहौल बिगाड़ दिए। हाँ इधर देखिए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, मतलब कि ध्वनि तरंग के गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ध्वनि तरंग के गुण की बात करेंगे। ध्वनि तरंग के गुणों की बात करेंगे। प्रॉपर्टी को देखेंगे कि क्या होता है ध्वनि तरंग के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव की बात करेंगे। तुमसे रिया हराम है, तुमसे रिया हराम है। चलिए लिखिए जल्दी से। कहाँ कमेंट चला जाता है, हम समझ नहीं पा रहे क्या हुआ कमेंट को। अरे भाई, ये भाई क्या हो जाता है तुमको भाई? क्या हुआ फिर बोल? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? क्या हुआ आज इनको भैया? मतलब ये क्या हुआ? इतना आपसे रूठ गया? हमने इनका कहाँ से जो है, कौन सा इनका गला दबाया था जो इनको समस्या पैदा हो गई? बताइए। देख रहे हैं आप नहीं सुधरेंगे।
एक तरफ ये है और एक तरफ आप हैं। अब बीच में जो है हमें फंसाए हुए हैं आप लोग। हम्म, हम्म, नहीं तो फिर से खोलो। अब अगर बंद हुए तो हम परमानेंट बंद करवा देंगे। मंडे से फ्राइडे इसीलिए सैटरडे 5 बार मैं अपना ही पीपीटी खोल के देखूंगा कि मैं ले देखो 5 बार मैं अपना ही चीज खोल के देखूं यहाँ पे कि मैंने नोट में क्या लिखवाया है। इधर भी अब ऑन करो, उधर भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा इधर वाला लैपटॉप क्या बंद हो गया, पूरा कनेक्शन छूट गया था वहाँ। बताइए कौन समझाए, हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तभी हम कह रहे कमेंट वमेंट गायब हो गया सब बच्चों का यहाँ से। अब तो आप लोग बताते रहिएगा, ये पीछे बंद तो नहीं हो गए। आप लोग बताते रहिएगा हमको, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आ जाइए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बाई चांस कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए पौधा ही है, जो भी है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका कान इस तरीके से है। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, कान है, ये आपका ईयर है। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई अगर बुलाया, तो जो आवाज होती है, जो जिस पास में जो कोई तेज जो व्यक्ति पास में इसके होगा, तो वहां पर बहुत तेजी से इसके पास आवाज जाएगा। बहुत तेजी से अगर कोई बोलेगा, बहुत ज्यादा तेज से आवाज लगाकर अगर बोलेगा, तो जो पास में खड़ा होगा वो बहुत जल्दी, पहली बात तो उसको बहुत तेज सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ जैसे आपको जोर से कोई बुलाया, कहीं पेड़ पे है, कहीं है खड़ा हुआ, कहीं दूर से ही आपको बुलाया। अब जब वहां पर इन्होंने बुलाया, तो बुलाने पर क्या हुआ, बुलाने पर आपने ध्यान नहीं दिया कि बुलाया गया, तो जो पास में खड़ा था उसने सुन लिया। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जब कोई दूर व्यक्ति खड़ा होगा तो बहुत धीरे धीरे बात, उसको आवाज धीरे धीरे तक पहुंचती है। पहुंचती कि नहीं पहुंचती? ये थोड़ी नहीं यहां से चिल्लाई दिए तुरंत उसके पास पहुंच गया, तो काना किसदा है, तो वो वहां से वहां जाता है। तो पहली बार तो बहुत तेज गया, फिर उसके बाद हल्का सा हो गया, ठीक, हल्का हो गया, और फिर उसके कान पर पहुंचा वहां पर, तो वहां पर फिर आपका स्पीड इसका बढ़ गया। तो साउंड जो ट्रेवल करता है ना, साउंड जो होता है, जो आज आप जो आवाज सुनते हैं, वो आवाज जो सुनते हैं तो पहले बहुत हाई डेंसिटी पे होता है, फिर लो, हाई लो, इस तरीके से पहुंचता है। सभी लोग जानते हैं। अब यह जो आप देख रहे हो, तो अब यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं, तो जो साउंड हमारा ट्रेवल कर रहा है, जो साउंड हमारा यहां पर ट्रेवल कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब जा रहा है, प्रवाहित करें, जो हमारा साउंड ट्रेवल कर रहा है उस समय पे, अगर आप देखिए तो यहां पर इसकी डेंसिटी बहुत हाई है और यहां पर इसकी डेंसिटी बहुत लो है। बात समझ रहे हैं? मतलब सीधी सी है कि जैसे आप मान लीजिए बहुत दूर हमसे खड़े हैं, कहीं आप ये इमेजिन करके चलिए, दिमाग में ये सोच के चलिए कि आप मान लीजिए खेत में हैं, कहीं दूर पे खेत में कहीं आप कहीं भी खड़े हैं, ठीक है, बहुत दूर, और घर का, आपका खेत से घर पे दूरी बहुत ज्यादा है। अब जो व्यक्ति घर से आपको चिल्लाएगा कि रमेश, अब रमेश ऐसे करके बोला, वो अब ऐसे करके रमेश बोला, तो जो व्यक्ति बगल में है, जो वही नीचे खड़ा है, वो तो सुन लेगा कि अरे भैया कहाँ चाचा चिल्ला रहे। डेंसिटी हाई है उस समय पर, जो आवाज आप तक पहुंच रही है ना, वो हाई डेंसिटी से पूरे नहीं पहुंच रही है, वो हाई लो, क्योंकि माध्यम के जरिए हाई लो होते हुए आपके पास पहुंचती है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? आपको लगेगा कि उन्होंने जो बोला तो बहुत धीमे बोला था, बहुत वो डेंसिटी आपके पास नहीं पहुंचेगी। जिस डेंसिटी से, जिस आवाज से, जिस जान लगाकर जो आवाज चिल्लाकर बोली गई थी, उस आवाज से आपके पास आवाज नहीं पहुंचेगी वहां। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं?
ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये वाला जो आपका पोर्शन है इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि हाई डेंसिटी एरिया कंप्रेशन, मतलब ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र कैसा होता है, स्पिंडन होता है। हाई डेंसिटी एरिया, जो हाई डेंसिटी होता है साउंड का, जब हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी एरिया होता है, तो उस समय पे क्या होता है, स्कंदन, क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है, क्या होता है, कंप्रेशन होता है, क्या होता है, कंप्रेशन होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब कि ज्यादा घनत्व वाला जो क्षेत्र होता है, जहां पे घनत्व ज्यादा होती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां घनत्व, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र, ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र जो होता है, वहां पे क्या होता है, साउंड का कंप्रेशन होता है, मतलब स्पिंडन होता है या संपिंडन होता है, जो भी आप लिख सकते हैं, संपिंडन होता है, संपिंडन होता है, ठीक है। बट वही अगर हम लो डेंसिटी की बात करें, वही अगर हम लो डेंसिटी की बात करें, अगर एक कहा जाता है, जब हम लो डेंसिटी की बात करते हैं, जब कम घनत्व वाला क्षेत्र होता है, लो डेंसिटी एरिया, तो वहां पर क्या होता है, रेयर होता है, साउंड कैसा होता है, रेयर होता है, कंप्रेशन बहुत ज्यादा, रेयर, कंप्रेशन रेयर, कंप्रेशन रेयर, ऐसे करके कंप्रेशन रेयर, ठीक है, मतलब विरलन होता है। तो कम घनत्व वाला क्षेत्र जो होता है, कम घनत्व वाला क्षेत्र जो होता है, कम घनत्व वाला क्षेत्र वो कैसा होता है, वो आपका कैसा हो जाएगा, कम घनत्व वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका रेयर होता है, मतलब आपका विरलन होता है, ठीक है। लिखिए, सर आप दिल्ली में हैं और मैं गया, मतलब अच्छा आप गया में हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ भैया, कुछ हुआ क्या, क्लियर है सभी को, जल्दी से लिखिए, पहले बनाना है तो बना लीजिए। हमेशा साउंड आपका रेयर और कंप्रेशन फॉर्म में होता है। साउंड का गुण हमेशा याद रखिएगा, जो साउंड का वेव होता है वो कंप्रेशन होता है एक समय, फिर विरलन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर विरलन होता है, लगातार उसी रेंज से नहीं जाता कभी, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, ठीक है, लिखिए, ठीक है, लिखिए। लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, इसका भी एग्जांपल लिख लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल का भी साउंड, ध्वनि, इसका भी एग्जांपल लिख लीजिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि होता है, ध्वनि कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। से क्लियर, तो अभी हमने बताया ही कहाँ वेब, अभी तो यहीं तक है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक रखा जाए, आज यहीं तक रखा जाए, देख लीजिए एक बार। साउंड हमने पढ़ा दिया, साउंड अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, बहुत कुछ बाकी है इसमें, बट आपका साउंड शुरू हो गया है, देख लीजिए। इस तरीके से आपने साउंड के बारे में देखा, कैसे प्रभावित होता है ये भी देख लिया, प्रकाश ध्वनि के बीच का अंतर देख लिया, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है वेव्स के फॉर्म में, कैसे ट्रेवल करता है और कितने प्रकार का वेव होता है ये भी देख लिया, और उसका इसकी प्रॉपर्टी भी अभी देख रहे हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आज आप लोगों ने देख ली है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बहुत सुबह से क्लास ले रहे हैं भैया, ठीक है। और हाँ, साथ साथ आपकी कल भी क्लास हुई थी यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा होगा, तो यूट्यूब पे आपकी क्लास हुई थी शाम को, तो ठीक है, शाम को जो 6 बजे हमारी क्लास होती है, आपने देखा होगा, तो कैसा था क्लास ये बताइए। आज भी है, आज भी है ना, आज भी है, तो वो भी आपका मतलब टॉपिक वाइज ही होगा, ठीक है जी। तो वैसे ही चाहिए, तो एक बार और भी भीड़ लेके आया करिए, हम नोट्स बना रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, तो भीड़ लेके आइएगा, आज भी वैसे ही होगा, बस मतलब आप लोग भीड़ लेके आइए, कम से कम 2000 लोग आए कम से कम। और कोई भी आप लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे अभी नागा अर्जुन चल रहा है, और अच्छे से चाहते हैं कुछ बढ़िया अपने साथ, तो ज़रूर आप लोग नागा अर्जुन बैच में आइए। आपको मैं और भी बहुत सारा विषय पढ़ाते भी दिखाई दूंगा वहाँ पे। Y838 डिस्काउंट कूपन कोड लगा के आइएगा, ठीक है। चलिए कम से कम 2000 2,000 बच्चा जोड़ने की कोशिश करिए आज, ठीक है, ठीक, तब मज़ा आएगा।
बिल्कुल नोट्स बनाइए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपका पीडीएफ दे दूँ आप लोग को। पीडीएफ कहाँ है आप लोगों का? तुमसे बिना हराम है, तुमसे बिना हराम। और प्लीज़ आप लोग रेटिंग देना मत भूलिएगा। ये रेटिंग आपकी हो जाती है, क्लास आपको मज़ा भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो रेटिंग आप लोग देना नहीं भूलेंगे, ठीक है भैया लोग? रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, ठीक। और तब तक मैं आपको देता हूँ पीडीएफ आपका। ये लीजिए, पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, तो थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, आप 15 स्टार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, नहीं कल नई क्लास होगी, कल आपकी क्लास नहीं है, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास होगी परसों होगी, मतलब आपकी क्लास मंडे को होगी, मतलब कल नहीं होगी, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय सभी को, नमस्कार सभी को, जय। जी बताएं बताएं बताएं, कुछ पूछना है क्या किसी को? कुछ पूछना है? बोलिए। जी, चलिए, जी बताइए बताइए। सिमरन, रिमी, पूजा, अनुष्का, एच कुमार, हाँ बिल्कुल, आप लोग आइएगा, उस समय पे हम रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद भैया। दिखते हैं भैया, आप बिहार एसएससी में सेलेक्ट करेंगे तो मैं वहाँ पर दिख जाऊँगा। आप बिहार एसएससी में आके सेलेक्ट करिएगा, मैं दिख जाऊँगा, सभी फैकल्टीज आपको मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल 6 बजे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय सभी को, धन्यवाद। हमसे जिया राम।